राम राम सभी को। ये हमारी CSS की प्लेलिस्ट जिसमें हम सीखने वाले हैं CSS के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन टू CSS। CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS is optional, but it converts an off-looking HTML page into beautiful and responsive website. CSS हमारी HTML के वेब पेज को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है और उस पेज को रेस्पॉन्सिव बनाता है। रेस्पॉन्सिव से ये मतलब है कि वो किसी भी डिवाइस पर खुले तो मतलब अच्छा दिखे। तो इस चीज़ के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। तो मैं आपको CSS समझाता हूँ एक लॉजिक से। तो ये हम लेते हैं, आप मान लीजिए ये एक फेस है सीधा, ये HTML। अब ये बिल्कुल ऑड लग रहा है, ना इसमें आँखें हैं, ना इसमें मुँह है, ना इसमें कुछ है। तो हम इसको CSS के हेल्प से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें CSS लाएंगे और ये आँखें बनती हुए और फिर लोगो भी बना देंगे इसका पेंसिल। अभी अच्छा लग रहा है। ये काम है CSS का, किसी ऑड लुकिंग चीज़ को अच्छा बनाना वो CSS का काम होता है। आज यही बात करें हम जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में कुछ चेहरे का मूवमेंट, जैसे हम कहेंगे उस चेहरे की सारी मूवमेंट जावास्क्रिप्ट से आती है। जैसे ये अभी हंसता हुआ चेहरा है, अब हमने इसको मूव कराया, हमने इसको चेहरे को टाइप को कर दिया कुछ, वो कहीं पर देख रहा है, तो ये वो जावास्क्रिप्ट का काम है। तो यही है HTML ये हो गया आपकी CSS। ये आपकी जावास्क्रिप्ट के जरिए से उसकी मूवमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना तो सीख गया होगा कि CSS का काम क्या होता है। अब मूव ऑन करते हैं, CSS के बारे में कुछ और जानेंगे। हमारे CSS के बारे में सीखनी चाहिए। तो CSS इज़ वेरी डिमांडेड स्किल्स इन द वर्ल्ड ऑफ द वेब डेवलपमेंट। इफ़ यू आर सक्सेसफुल able to master CSS, you can customize your website as per your linking. CSS बहुत ही डिमांडिंग स्किल है। CSS आप तो किसी भी वेब पेज को अच्छा दिखाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए CSS का यूज़ किया जाता है। CSS का बहुत ही मेन रोल है किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने में, चाहे वो आपकी Django वेबसाइट हो, React वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी PHP वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी Tailwind हो, चाहे वो आपकी Bootstrap वेबसाइट हो, या फिर XYZ कोई भी वेबसाइट हो, उसमें आपकी CSS जरूरी होती है। तो CSS की पहली लाइन क्या होती है? जैसे कि हम जानते हैं CSS की पहली लाइन किसी एलिमेंट को लेना, सेलेक्टर को लेना, फिर उसके अंदर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी लिखना। ये मैं आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे HTML पेज पर। अच्छा, तो अब हम आपको बताते हैं CSS 3 टाइप से लगाई जाती है किसी भी वेब पेज में। CSS को हम 3 टाइप से लगा सकते हैं। स्टाइल टैग के लिए जिसे हम कहते हैं इंटरनल, किसी भी एलिमेंट के अंदर जिसे हम कहते हैं इनलाइन, और किसी अलग पेज में जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल। तो CSS को लिंक करने का 3 तरीके होते हैं, जिसमें कि मोस्ट प्रीफर्ड जो होता है स्टाइल टैग और एक्सटर्नल। तो ये जो प्रोफेशनल स्किल्स में आते हैं, स्टाइल टैग और एक्सटर्नल CSS, ये प्रोफेशनली की आती हैं। इनलाइन CSS मतलब बहुत ही ज़रूरी पड़ती जब की जाती है। तो हम क्यों नाम से प्रैक्टिकली देखें, तो मैंने आपके लिए पहले ही बना रखा था CSS ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर। तो इसमें हम बॉर्डर प्लेट कोड लेते हैं
देन अब इसका हम टाइटल चेंज कर सकते हैं, टाइटल CSS ट्यूटोरियल। ओके, तो हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट हमने लिखा जैसे कि आई एम लर्निंग CSS। तो पहले आपको बताता हूँ मैं स्टाइल टैग। स्टाइल टैग हमेशा हेड के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो हमने स्टाइल टैग करा ओपन, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब हमें लेना एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि हमने पूरी भी आईडी और क्लास दी नहीं हुई है। तो हम एलिमेंट सेलेक्टर लेते हैं। तो एलिमेंट सेलेक्टर लिया हमने बॉडी, जैसे कि मैं आपसे कहा था एलिमेंट सेलेक्टर एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने डाला बैकग्राउंड कलर रेड। तो अब इसको ब्लैक सर्वर पे ओपन करते हैं। देखिए ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है और टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक है। ठीक है, टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक है और इसको हम टेक्स्ट को भी सही कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टी लानी होती है कलर वाइट के अंदर रेड तो मिक्स हो जाएगा उसमें, तो वाइट करती हैं वाइट। तो देखिए ये वाइट हो गया। तो ये होता है इंटरनल CSS का कमाल। ठीक है, ऐसे ही हम इनलाइन करके दिखाते हैं। तो करते हैं कट एक्स, इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट लगा करके स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर दोबारा प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखते हैं, देखिए काम किया, ये हुआ आपका इनलाइन CSS का कमाल। अब यही चीज़ हम किसी एक्सटर्नल CSS में भी कर सकते हैं। style.ss पर मालूम है जब ये किसी चीज़ को लिंक करते हैं तो हम हेड के अंदर लिंक करते हैं। लिंक सॉरी गाइस, लिंक रेल स्टाइल शीट ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको हम style.css हमने लिंक कर दिया इसमें। और style.css में ये दो प्रॉपर्टी Ctrl+X, इसको यहाँ पे करते हैं Ctrl+V और इस प्रॉपर्टी को बॉडी वाले को पूरा उठाते हैं और X और यहाँ पर करते हैं Ctrl+V। और देखिए पेज हमारा वैसा ही वैसी रहे, क्योंकि हमने ये एक्सटर्नल CSS दिखाई है। और मैंने तीनों CSS आपको लगा कर भी दिखा दी है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। तो ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, HTML ID एंड क्लास एट्रीब्यूट्स। ये हमारा चैप्टर 1 क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट। अपनी वेबसाइट का पहली वेबसाइट बनाना CSS से। तो इसमें हम ID और क्लास देने वाले हैं, ID और क्लास एट्रीब्यूट। ID के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, ID लिखना होता है ID इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ID को जो भी आप नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। और क्लास के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्लास इक्वल टू डबल कोट के अंदर नेम उसका। ठीक है, तो हम आपको ID से करके दिखाते हैं। VS कोड ओपन कर लिया हमने, तो हम ID दे देते हैं। ID हमने दी इसको माई पेज हमने इसको ID दे दी। अब हमको इसको ID से कॉल कराना है। तो ID के लिए हमेशा याद रखना, ID से अगर कॉल कराना है तुम्हें तो हैश यूज़ किया जाता है, हैश और ID का नाम। ओके, दिस इज सेट नाउ। आप देंगे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये अब ID से कॉल किया। आप कह रहे होंगे कि ये हमको पागल बना रहा है, लेकिन नहीं। और हम इसको चेंज करके जाते हैं, कलर चेंज करते हैं ग्रीन। देखिए वो ग्रीन।
तो ये था हमारा ग्रीन कलर। तो अब आपको दिखाते हैं क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर के हमको सीधे क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो क्लास सिलेक्टर को आप देखिए ये कॉल नहीं हुआ। कॉल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको सही नाम से कॉल नहीं किया। सही नाम से कॉल करने के लिए हमको हैशटैग की जगह डॉट लगाना होता है। डॉट, ये आपको याद रखनी है। डॉट फॉर क्लास, हैशटैग फॉर आईडी। तो अब देखिए कलर चेंज हो चुका है। तो ये था आपका क्लास सिलेक्टर। तो अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। क्लास आईडी हो चुका है। सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में, एलिमेंट सिलेक्टर्स। तो देखिए सीएसएस के कितने सेलेक्टर्स होते हैं। सेलेक्टर से कहने का मतलब है कि किन तरीकों से हम कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें कॉल किया है, मैं आपको पेंसिल से दिखाता हूँ। पेंसिल देखिए, ये हमने कॉल किया है बॉडी वेल्स पेंसिल गैस, ठीक है। इरेजर राइस नॉट कैल। Wait a minute guys। अब हम दिखाते हैं। ये आपका सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर है, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो हम इन्हीं को देने वाले हैं सिलेक्टर। भाई कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है एलिमेंट सिलेक्टर, यानी किसी भी एलिमेंट का सिलेक्टर, जो भी एलिमेंट है हमारा, H1 हुआ, H2 हुआ, डिव, स्पैन, इमेज, जो भी हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, उस एलिमेंट का नाम और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज। दूसरा आईडी सिलेक्टर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था आईडी सिलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, वो हमने दिखा दिया है। तीसरा क्लास सिलेक्टर, वो हमने दिखा चुके हैं क्लास सिलेक्टर हमने कैसे यूज़ किया था। अब यह आता है आपका इम्पोर्टेंट नोट्स। हम सेम प्रॉपर्टी को कई एलिमेंट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है कि एक साथ सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है और उसकी प्रॉपर्टी ले देंगे। और हमको जिस करनी है एक एलिमेंट एक क्लास। तो कुछ नहीं करना, पहले एलिमेंट फिर क्लास, तो दोनों पर प्रॉपर्टी आ जाएंगी। और एक होता है सूडो सिलेक्टर। सूडो सिलेक्टर को हम एस्ट्रिक्ट से डिनोट करते हैं, एस्ट्रिक्ट कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर प्रॉपर्टी उसकी, ओके। और कमेंट क्या होता है? कमेंट सीएसएस में डबल स्लैश और कमेंट्स। तो आपको ये सब दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एलिमेंट दिखा दिया है बॉडी के साथ जो किया था, आपको आईडी दिखा दिया है, आपको क्लास दिखा दिया है, आपको दिखाते हैं मल्टीपल क्लास और मल्टीपल आईडी। तो जैसे कि हमने इससे हटाते हैं इसको करते हैं, तब पैराग्राफ के अंदर डालेंगे IMCSS, ओके। तो ये हम डालेंगे इसमें एंकर नहीं, सॉरी एंकर नहीं, H1 IMCSS2, और ये हम डालेंगे H3 IMCSS3। तो इनको इस साथ कर दिखाते हैं एलिमेंट सिलेक्टर की हेल्प से। पैराग्राफ H1 H3, तो देखिए इन तीनों पर हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। देखिए ये हमारा पैराग्राफ, मैं आपको पेंसिल से दिखाता हूँ, कम ऑन पेंसिल। ये हमारा पैराग्राफ H1, और ये थोड़ा नीचे करेंगे इसको, बता दीजिए ये हमारा CSS3, ओके। तो ये हमने किया मल्टीपल एलिमेंट के साथ। अब हम
यही करने वाले हैं, एक क्लास और एक आईडी के साथ। ठीक, क्लास लिखा इसको, क्लास CSS2 और मैं टाइप मार दिया क्लास CSS3 और सॉरी इसको क्लास नहीं देते, इसको आईडी देते हैं, आईडी CSS3। ओके, तो हम इसको आते हैं डॉट CSS2 हैश CSS3 और 50 और देखते हैं कुछ कैसे नहीं हुआ। समझ लो कहीं हमने गलती कर दी। अब देखते हैं, देखिए हो गया, हमने कॉमा से सेपरेट किया तब ये आ चुका है। तब हम एक साथ मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, इन सबको यूज़ कर करके अपनी वेब पेज को अच्छा बना सकते हैं। तो हम करेंगे सूडो सिलेक्टर। सूडो सिलेक्टर का मैंने आपको बताया था, सूडो सिलेक्टर होता है एस्ट्रिक से डिनोटेड, एस्ट्रिक से हम डिनोट किया। सूडो सिलेक्टर के अंदर हम डालेंगे P0 प्लस M0, ये मार्जिन एंड पैडिंग 0 0। तो देखिए मार्जिन चली गई है, पैडिंग चली गई है, ठीक है। और ये मार्जिन पैडिंग के बारे में आपको आगे बॉक्स मॉडल में बताएंगे पूरा। तो आज की वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही था। और हाँ, आप इस प्रैक्टिस सेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करके खुद देखिएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्रिएट ए वेबसाइट विद क्लास रेड इफ which has background color of red and color white. Second, create an element with ID head ID के साथ एक एलिमेंट बनाना है and verify that the background color work on it as inline, external as well as and as using style tag। ठीक है, ये भी करना आपको। तीसरा, create a CSS class 1 and verify that it works on multiple elements, ये भी देना आपको। Fourth, create multiple CSS classes and verify that all of these work on same element, ये आपको देखना है। और ये पांचों अगर क्वेश्चन आपको नहीं आते तो कमेंट में लिखें, मैं आपको सॉल्व करने की प्लेलिस्ट बना के दूंगा। प्लेलिस्ट क्या, एक वीडियो बना के दूंगा, वो आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था आपकी आज की वीडियो में। और जिन्होंने मेरी HTML की प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो जाकर चेक कर ले। और मिलते हैं आपको नई नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।